This car is a perfect definition of a head turner और ये सिर्फ Ford Mustang GT 500 नहीं है बल्कि this is Shelby kitted क्योंकि स्टैंडर्ड गाड़ी में ये जो आप कर्व्स नीचे देख रहे हैं these doesn't come और इस वर्जन के अंदर you are getting a proper diffuser जो कि ओरिजिनल बम्पर के नीचे भी है और फ्रंट पे यू कैन सी द स्नेक जो कि एक शेल्बी का एक मोनोग्राम है, एक दिस इज़ बेसिकली एन एटीट्यूड। और अगर इसके आप फ्रंट पे देखें तो आपको दो क्लैंप्स मिलते हैं जस्ट फॉर अ रिमाइंडर कि दिस इज़ एन ओल्ड स्कूल फील और एक मसल कार की जो फील आती है। इसका जो पुरानी वर्जन मस्टैंग आती थी उसके अंदर रियल क्लैंप्स होते थे जस्ट टू पुट द हुड डाउन। यू आर गेटिंग 5.0 लीटर इंजन विच इज़ 4 सिलेंडर्स और अगर आप इसको साइड पे देखें इसके व्हील्स जो है इसकी शेल्बी किट में यू आर गेटिंग एबनी ब्लैक व्हील्स और इसका जो फ्रंट व्हील साइज़ है दैट इज़ 19 इंच और 255 और अगर आप इसके बैक व्हील्स देखें यू आर गेटिंग 275 19 इंच व्हील्स क्योंकि ये गाड़ी ड्रैग और स्ट्रेट लाइन स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो इसके अंदर एक प्रॉपर वो पिछले व्हील्स जो है वो थोड़े से ब्रॉडर दिए हैं ताकि यू गेट मोर ट्रैक्शन ऑफ द स्टार्टिंग लाइन। इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स और बेसिक फीचर्स तो सारे हैं ही। इसके साइड मिरर जो हैं वो स्टैंड आउट करते हैं, दे आर नॉट टोटली ब्लेंडेड इन द कार एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग बोल्ड। और इसके अंदर आपको ये वेंट्स मिल रहे हैं विच आर फॉर शो, दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल यूज़ बट दे इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द कार। अगर आप इसके बैक पे आएँ शेल्बी के अंदर, शेल्बी किट के अंदर यू आर गेटिंग दिस स्पॉइलर जो कि एक स्पेशलिटी स्पॉइलर है। व्हेन यू कम डाउन मस्टैंग की एक स्पेशल बात ये है चाहे मस्टैंग 60s की हो 70s की हो या लेटेस्ट जनरेशन हो आपको उसकी लाइट्स में उसकी सिग्नेचर फील ज़रूर मिलेगी और लाइट्स मॉडर्न ज़रूर हैं, अपग्रेडेड ज़रूर हैं, लेकिन जो बेसिक उनका एक लाइट्स का तरीका है और लाइट्स की एक फील है वो फोर्ड ने मेंटेन की है। और अगर आप इसके नीचे देखें आपको 4 मैसिव एग्जॉस्ट मिल रहे हैं विच आर नॉट जस्ट फॉर शो। इस गाड़ी का जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो इर्द गिर्द के जो आपके नेबर्स हैं दे वेक अप। तो द ओनर ऑफ द कार टोल्ड मी दैट वी मेड अ रूल फॉर दिस कार कि हम इसको 11 बजे से पहले स्टार्ट ही नहीं करते। दैट इज़ इनसेन। आप इसके नीचे देखिए आपको फॉर्मूला 1 स्टाइल की यहाँ पे लाइट्स मिल रही है। नथिंग अबाउट दिस डिफ्यूज़र इज़ सिंपल, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बोल्ड इसका जो है वो बम्पर डिफ्यूज़र है एंड दैट गोज़ फॉर ऑल द कार एज वेल। अगर आप इसका हुड देखें, लेट्स ओपन द बूट। इसकी चाबी पे यू हैव टू प्रेस द बटन ट्वाइस और आपको हाथ से इसका बूट खोलना पड़ता है। व्हेन यू ओन अ मस्टैंग इट इज़ नॉट अबाउट फीचर्स, it is not about you have to like get all the comfort, it is just about making a statement which this car definitely does। इसके अंदर आपको मिल रही है 382 लीटर्स कैपेसिटी ऑफ बूट जो कि बहुत ही रीज़नेबल है इफ़ यू हैव अ स्पोर्ट्स कार। और इस कैटेगरी की जो गाड़ी है उसके अंदर यूजुअली बूट स्पेस जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है बट हियर यू आर गेटिंग इनफ बूट स्पेस। और इसके अंदर आपको मिल रहा है शेकर का साउंड सिस्टम और बिल्ट इन वूफर जो कि इसकी डिग्गी में है और वो डिग्गी की वजह से ये पूरा एक बेस ट्यूब बन जाती है। तो साउंड सिस्टम इसका अमेजिंग है, नॉट फॉर द इंजन एंड एग्जॉस्ट बट द ओरिजिनल साउंड सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाउड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस गाड़ी में आपको मिल रहा है 61 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि मस्टैंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ नॉट अ वेरी फ्यूल इकोनॉमिकल कार। मस्टैंग वालों ने ज़्यादा फ्यूल पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे इसको फ्यूल इकोनॉमिकल बनाए बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द फ्यूल, इट्स अबाउट द फील। और आपको फ्यूल स्टेशन के काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट रेस्टरिंग स्ट्राइप्स मिल रही हैं और आपको यहाँ पे डिफ्यूज़र मिल रहा है मैट फिनिश में जो कि एक पूरी थीम के साथ बहुत ही स्टैंड आउट करता है और मेक्स द कार
really look beautiful. और इसके बॉडी के कर्व्स देख रहे हैं, टायर के ऊपर से इसकी बॉडी में प्रॉपर कर्व्स हैं, which gives this car a very bulky look from the front and back. Now let's open up the hood. आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसेंजर सीट का दरवाज़ा क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि सरप्राइजिंगली इसका जो हुड है वो लेफ्ट साइड से खुलता है. Let's open it up और देखते हैं कि Ford Mustang GT का हुड क्या कहता है. It is a heavy, obviously long hooded cars, American muscle, or you're not getting any kind of hydraulics, you're not getting anything. आपको manually like the old school version इसका हुड ओपन करना पड़ता है. And this is a V8 5-liter engine capable of producing 460 horsepower and 420 Newton meters of torque. And this is naturally aspirated. इसके अंदर कोई turbo नहीं है. You're getting just raw power out of this beast. You have to do it manually. Let's close the hood. Very old school. और अब पार्ट आ गया है जब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके मैं इस गाड़ी की साउंड आपको सुनाना चाहता हूँ, which is mind boggling. So लेकिन this is just too much. No doubt this car has one of the best sounds. और अब देखते हैं what the interior holds for us. इस गाड़ी में जो फर्स्ट फील बैठते ही आपको आती है वो तो सबसे पहले एक्साइटमेंट है. सेकेंडली आपको जितनी गाड़ी है बाहर से ह्यूज और बल्कि लगती है, अंदर से जो फर्स्ट 2 सीट्स हैं, ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट, उसकी कंफर्ट तो बहुत अच्छी है. लेकिन जो दिस इज़ अ 4 सीटर कार, लेकिन जो पिछली सीट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं है. स्पेशली लॉन्ग रूट के लिए अगर आपने किसी को पीछे बिठा दिया तो वो थोड़ी देर बाद थक के आपसे कह देगा कि गाड़ी रोक दें और मेरा सफ़र हो गया ख़त्म. कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, इसका स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा सा छोटा है जो कि इसको बेटर ग्रिप देता है. यू आर गेटिंग पैडल शिफ्टर्स. इसके स्टीयरिंग पे बहुत ज़्यादा बटन्स हैं. आप इससे अपना पूरा ब्लूटूथ कंट्रोल कर सकते हैं, आप इससे अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसके अंदर कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो की फैसिलिटी नहीं है इसके अंदर. जहाँ तक इंटीरियर की बात है, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड बोल्ड इंटीरियर. यहाँ पे आप राउंड वेंट्स देख सकते हैं. इसका इंटीरियर जो है यहाँ पे इसका प्रॉपर लेदर का यूज़ हुआ है. स्टिचिंग बहुत फाइन क्वालिटी की है. मस्टैंग यहाँ लिखा हुआ है. इस गाड़ी का एक सिग्नेचर स्टीयरिंग व्हील का स्टाइल है जिसके अंदर सेंटर से हमेशा ये राउंड होता है. दिस इज़ द परफेक्ट मसल कार फील फॉर अ स्टीयरिंग व्हील. और अगर आप इसका यहाँ पे देखें, आपको 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं. इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो नहीं है, लेकिन द क्रीचर कम्फर्ट्स दैट यू वांट वो सारी की सारी मौजूद है. इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है क्रूज़ कंट्रोल और इसके अंदर ऑटोनमस ब्रेकिंग मिलती है. उसके अलावा अगर आप इसकी फ्रंट पे स्क्रीन देखें, वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी लगेगी और थोड़ी सी मोनोटोन में लगेगी, बिकॉज इसका जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है फ्रंट पे, यूजुअली जो कार लवर और कार ड्राइवर्स हैं जिनको शौक़ है गाड़ियों का, उनकी नज़र यूजुअली इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर पे होती है. उसके अंदर के फीचर्स मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हेन यू चेंज योर ड्राइविंग मोड, जो कि इसके अंदर 6 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं. सरप्राइजिंगली इसके अंदर बहुत सी गाड़ियों में आपको ट्रैक मोड तो मिलता है, रेस ट्रैक मोड. इस गाड़ी के अंदर ड्रैग स्ट्रिप मोड अलग से दिया हुआ है. आपने इसके व्हील्स तो देखे हैं, रेयर व्हील्स आर बिगर. तो दिस कार इज़ फॉर ड्रैग स्ट्रिप शोडाउन. उसके लिए स्पेसिफिकली जो ये गाड़ियों का शौक़ रखते हैं वो इसको भगाना बहुत पसंद करते हैं. और मसल कार्स बड़े इंजन के साथ ऑब्वियसली दे आर मेड फॉर ड्रैग रेसिंग. इस गाड़ी के गियर पे जब आपका हाथ होता है तो आप आराम से विद 1 टच ऑफ अ फिंगर यहाँ पे एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट वाली फील के
बटन्स दिए हुए हैं विच आर वेरी ओल्ड स्कूल, बट इनकी जो फील है वो बहुत ही मॉडर्न है। यू आर गेटिंग अ क्लिकिंग साउंड। और यहाँ से जब आप इसका मोड चेंज करते हैं तो फ्रंट इसका जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन उस तरह से आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको रेस मोड में करूँगा, ट्रैक मोड में करूँगा, तो पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा इसका जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो चेंज हो चुका है, उसकी डायनामिक चेंज हो चुकी है। इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो कि कप होल्डर्स के अंदर नीचे बहुत ही खूबसूरत गाड़ी के अंदर फील देती है। हाँ, हेड रूम का इसका थोड़ा सा इशू है, अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको इसका हेड रूम थोड़ा सा इशू कर सकता है। What I loved about this car is इन्होंने even on the lights बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट अप्रोच रखी है। बहुत ज़्यादा बटन्स और वो नहीं है, सिंपल, यू गेटिंग जस्ट सिंगल बटन जिससे आप इसकी जो लाइट है वो ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसका जो सेंटर स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसमें यू आर गेटिंग इनफ स्पेस। जो इस गाड़ी की और बात मुझे थोड़ी सी लगी है वो इसकी हैंड ब्रेक की है। इट इज़ ऑन द अदर साइड। तो यूजुअली जो हैंड ब्रेक होती है वो इट इज़ ऑन द ड्राइवर साइड। अगर आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा है और आप इसको रेव अप करते हैं या आप इसको ड्रैग स्ट्रिप पे भगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो यू नीड समथिंग टू होल्ड ऑन। तो राइट साइड पे ऑब्वियसली इसकी सपोर्ट है पकड़ने की, लेकिन जो पैसेंजर है वो ये हैंड ब्रेक को खींच सकता है। तो ये एक बड़ी सी ऑड सी चीज़ है। You are getting 6-way electronically adjustable seats which are not just heated, they are ventilated as well। इसके अंदर आप छोटे छोटे पोर्ट्स देख सकते हैं जो कि सिर्फ हीटिंग नहीं बल्कि वेंटिलेशन के लिए भी परफेक्ट हैं। इस वेरिएंट में आपको शेकर का साउंड सिस्टम मिल रहा है एंड यू कैन सी शेकर रिटन ओवर हियर एज वेल। इस गाड़ी में सिल्वर और ब्लैक का थ्रू आउट कॉम्बिनेशन जा रहा है और आपके इस डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, दे आर इन क्रोम। इवन द डोर हैंडल्स और यहाँ पे जो सपोर्ट है वो भी क्रोम में है ताकि इसको थोड़ी सी ओल्ड स्कूल फील दे सकें। इस गाड़ी की सबसे स्पेशल बात मुझे ये लगी है, दो इट इज़ अ वेरी न्यू जनरेशन ऑफ मस्टैंग, इट हैज़ ऑल द क्रीचर कंफर्ट्स जो कि आजकल नई गाड़ियों में आ रही हैं, बट मस्टैंग ने अपनी सिग्नेचर लुक, अपना सिग्नेचर ओल्ड स्कूल स्टाइल नहीं भूला। और आप इस गाड़ी में थ्रू आउट देख सकते हैं कि आपको अमेरिकन मसल की वो ओल्ड स्कूल फील हर जगह से आ रही है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट अ फोर्ड मस्टैंग।